आपको बताते हैं कि शाम में फंसे पाकिस्तानी शाम से इंखला के लिए लबनान की सरहद पर पहुंच गए हैं। ताहम उनकी वतन वापसी के लिए खुसूसी परवाज का इंतजाम न हो सका। पाकिस्तानी सिफारती ज़राए के मुताबिक शाम में फंसे पाकिस्तानियों का इंखला शुरू कर दिया गया है। 400 के करीब पाकिस्तानी लबनान की सरहद पर पहुंच गए हैं। उनमें से 245 ज़ायरीन शामिल हैं। पाकिस्तानियों को बैरूत से पाकिस्तान रवाना किया जाएगा और ज़राए के मुताबिक शाम में फंसे पाकिस्तानियों की बैरूत से पाकिस्तान मुंतकली के लिए भी ताहाल खुसूसी परवाज का इंतजाम नहीं हो सका। कल या परसों खुसूसी परवाज का इंतजाम मुतवक्के है। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक पाकिस्तानियों के पास वीज़े हों या ना हो, उनको हर सूरत बैरूत के रफ़ीक हरीरी एयरपोर्ट से वतन वापसी में हर सहूलत दी जाएगी। पाकिस्तानियों को लबनान से बसों के जरिए बैरूत मुंतकिल किया जाएगा। उधर इसराइली अफवाज के शाम भर में फ़ौजी तनसीबात और हवाई अड्डों पर बड़े पैमाने पर हमलों से दमिश्क समेत 3 बड़े हवाई अड्डों और स्ट्रेटेजिक फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा पाकिस्तानी ज़ायरीन के इनखला के लिए अब तक क्या क्या इंतजाम किए गए हैं और ये भी बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई है, कितने ज़ायरीन हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं, और कहा जा रहा है जी खुसूसी परवाज़ जो है वो अभी तक उसके इंतजाम नहीं हो सके, क्या वजह है? जी हाँ, ये पहले भी ऐसे ही होता रहा। परवाजें हुकूमत को इसको अरेंज करने में कुछ टाइम लगा देती है हुकूमत, हालांकि इसको उजरत में करना चाहिए, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो इसमें ये 40 तकरीबन 400 पाकिस्तानी जो है उसमें ज़ायरीन भी मौजूद हैं वहाँ। 245 जैसा कि आपने इंट्रो में बताया है, वो लबनान की सरहद पर तो पहुँचा दिए गए। चलें, अच्छी बात है। और ये उमर हयात वहाँ डिप्टी हेड ऑफ मिशन है, यानी डिप्टी जो एम्बेसडर कहते हैं, उसको उन्होंने पहुंचवा तो दिया वहाँ, जो कि अगेन एक अच्छी खुशाइन बात है, क्योंकि सीरिया में अनसर्टेनिटी अभी जारी रहेगी कुछ अरसे तक, जब तक कि मामला सेटल नजर ना आए। लगता है कि ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। बहुत सारे फॉल्ट लाइन्स हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप हैं, बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स हैं, तो वो ये फ्रेगमेंटेटेड किस्म की सोसाइटी है। इस मामले माइनॉरिटी और सुन्नी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की, तो उसमें कहीं स्लपेटे में अगर ये आ जाते हमारे लोग भी, तो इनको नुकसान पहुंच सकता था। अब लबनान की जब बॉर्डर पर आ गए हैं, तो वहां से लेके बैरूत तक पहुंचना, वो भी एक बड़ा एक अहम मरहला है। और बैरूत में ले जाने के लिए उनके हमारी एम्बेसी लबनान के एम्बेसी लबनान में हमारी एम्बेसी, उसके DHM डिप्टी हेड ऑफ मिशन नवाब आदिल, उन्होंने रिसीव कर लिया है उनको। अब वहाँ उनको सेफली ले जाना है, क्योंकि इजराइल तो बाज आ नहीं रहा है। वो इन रास्तों पर भी बम्बार्डमेंट कर रहा है, बैरूत पर भी बम्बार्डमेंट कर रहा है। लबनानियों की जानें जा रही हैं। अब बम किसी को देख के तो गिर नहीं सकता। अगर कोई बम गिरेगा उसमें और कहीं हमारे काफिलों के नजदीक आगे पीछे, या जहां उनको जब तक कि इवैक्यूएट नहीं किया जाए, तो यकीनन वो एक खदशा और वल्नरेबिलिटी तो है। डॉक्टर साहब, इस सूरत हाल के बाद एक और इंसानी अलमिया जन्म लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इस सूरत हाल में आलमी बरादरी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको लगता है कि आलमी बरादरी इतनी संजीदा होगी इस मामले को जल्द अज जल्द नॉर्मलाइज करने के लिए? अगर कानूनी तौर पर इंटरनेशनल कानून की बात करें, तो आलमी कम्युनिटी की बरादरी की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पॉसिबल मुमकिन नुकसान को और खूनरेजी को बचाया जाए। लेकिन इसका दूसरा सबसे अहम पहलू ये है कि तमाम की तमाम चीज़ें देखने में लगती हैं कि 13 दिन में हो गई, लेकिन इसको 13 साल लगे हैं, बल्कि इसको इससे भी बहुत अरसा लगा है। इजराइल की ये मंशा थी, ख्वाहिश थी, कोशिश थी, और उसने अपनी कोशिश को बतदरीज कामयाबी की तरफ हमकिनार किया है। दुनिया के तमाम इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ाते हुए। तो धज्जियां किस तरह उड़ाई? गजा में उन्होंने न्यूट्रलाइज किया पहले हमास को, उसके बाद हिजबुल्लाह को लबनान में। ये दोनों के दोनों, हिजबुल्लाह ईरान की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस कुव्वत थी, जिसको कहते हैं एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिससे इजराइल हमेशा खाइफ रहा। और आपको याद होगा कि 2006 में ये हिजबुल्लाह ही था जिसने इजराइल को पसपा करके भगाया, और उसके बाद 1701 रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसमें कि अमन फौजियां आई उधर। तो उसके लेकिन अब हिजबुल्लाह को उन्होंने हिजबुल्लाह की भी काफी हद तक कमर तोड़ दी। ईरान की तमाम के तमाम जो वो मदद कर सकता था फलस्तीन की और लबनान में इसकी हिजबुल्लाह की, उन तमाम के रसदगाहें काट के अब ना उनको हथियार मिलेंगे, ना उनको कोई और लॉजिस्टिक का सामान मिलेगा। तो अब आ गए हैं ये सीरिया पर। ये वही बात है जो ग्रेटर इजराइल की आपके प्रोग्रामों में मैं कर चुका हूँ
تو آپ کو اس کے اشارے نہیں بلکہ ثبوت مل رہے ہیں کہ گولان ہائٹ سے نیچے اتر کے اب دمشق تک پہنچ گئے اسرائیل کے لوگ اور کہتے ہیں ہم سیلف ڈیفینس میں کر رہے ہیں. ہم اپنی سیلف ڈیفینس بھی کر رہے ہیں اور اسٹریٹجک جو ان کی عام جنریشن ہے وہ ایک ساورن کنٹری ہے. سیریا کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی وہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں اس کی گارنٹی ہے اور اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن 497 اس کے تحت یہ نہیں بلکہ انہوں نے پہلے ہی گولان ہائٹ کو قبضہ کیا ہوا ہے اور اسرائیل آگے نہیں جا سکتا. اسرائیل آگے نہیں جا سکتا. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، سابق سفیر ہمارے ساتھ آپ نے وقت دیا، اور یقیناً ہم امید کرتے ہیں جو پاکستانی زائرین ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں ان کا انخلا ممکن ہو سکے.